नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए कारक लेके आया हूँ। कारक की हमने पिछली हमारी वीडियो में देखा, हमने प्रथमा विभक्ति देखी, दूसरी विभक्ति देखी। अब हम तृतीया विभक्ति जिसे करण कारक कहते हैं, इसका नंबर 1 जो सूत्र है वो है करत्र कर्णयोस्तृतीयः। करत्र कर्णयोस्तृतीयः यानी कि इस जो सूत्र है इसका अर्थ क्या निकलता है कि अनुक्त कर्ता क्या होता है कि जो भाव जो अपने वाच्य होते हैं, वाच्य संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्मवाच्य और जो भाववाच्य है, कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है वो अनुक्त कर्ता कहलाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में हम जिस कर्ता का प्रयोग करते हैं उसे हम अनुक्त कर्ता कहते हैं। तो अनुक्त कर्ता जिसे कर्मवाच्य या भाववाच्य का कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस सूत्र का अर्थ यही है कि जो कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता है उसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे वहाँ पे करण कारक होता है। जैसे कृष्णेन पाठः पठ्यते, कृष्णेन पाठः पठ्यते। अब आप कहोगे कि जी ये हम कैसे पहचानेंगे कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि वाच्य का टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें आपको वाच्य के बारे में बताऊंगा, तो आप वाच्य को पहचान पाओगे अच्छे से कि ये कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य है या भाववाच्य है। तो कृष्णेन पाठः पठ्यते, इसमें है कर्मवाच्य। इसमें कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। और हमने देखा कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इनका जो कर्ता है वो कृष्ण है, कृष्ण के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। तो जो कृष्ण है ये अनुक्त कर्ता है, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है उदाहरण तेन या तया स्नातम, इसमें है भाववाच्य, इसमें है भाववाच्य। और भाववाच्य का जो कर्ता है ये है पुल्लिंग में और ये है स्त्रीलिंग में। तो जो भाववाच्य का कर्ता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा नंबर 1 सूत्र हुआ करत्र कर्णयोस्तृतीया कि जो अनुक्त कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब नंबर 2 आता है हमारा सहयुक्तो अप्रधाने, सहयुक्तो अप्रधाने। इसका अर्थ क्या होता है? देखो, 7 अर्थ प्रकट करने वाले, जो 7 अर्थ प्रकट करते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं? सह, साकम, समम, सार्धम, ये चारों ही शब्द हैं वो 7 अर्थ प्रकट करते हैं। इन चारों ही जो शब्द हैं इनका अर्थ होता है 7। तो 7 अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तृतीया विभक्ति होती है। तो जो अप्रधान कर्ता है, 7 अर्थ जो प्रकट करते हैं शब्द, उन शब्दों के योग में अप्रधान कर्ता। तो अप्रधान कर्ता क्या होता है? तो देखो, अप्रधान कर्ता है, इसके बारे में देखते हैं हम कि जिस शब्द के साथ, जो शब्द है उसके साथ के साथ जुड़ा होता है, यानी कि जिस शब्द के साथ में के साथ जुड़ा हुआ होता है वो अप्रधान कर्ता होता है। जिस शब्द के साथ में के साथ जुड़ा हुआ होता है वो अप्रधान कर्ता होता है, और अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखो उदाहरण में, पिता पुत्र के साथ जाता है। तो देखो, के साथ जिस शब्द के साथ में जुड़ा होगा, ये के साथ है, ये किसके साथ जुड़ा है? पुत्र के साथ। किसके साथ? पुत्र के साथ। तो के साथ जुड़ा होता है, तो पुत्र के साथ में जुड़ा हुआ है के साथ।
तो जो पुत्र है यहाँ पे, पुत्र है वो ए प्रधान करता है, पुत्र है वो क्या है, ए प्रधान करता है। और ए प्रधान करता है इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किस सूत्र से, सहयुक्तो ए प्रधाने। तो पिता यानी पिता पुत्र के साथ पुत्रेण सह गच्छति। चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो 7 अर्थ प्रकट करने वाले शब्द हैं उनसे तुरंत पहले जो कर्ता होगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अगला श्लोक है ये ना अंग विकार है, ये ना अंग विकार है। ये तृतीय विभक्ति का हमारा तीसरा सूत्र है। इसका मतलब क्या होता है, यदि शरीर के किसी अंग में विकार दिखाई देता है, शरीर है हमारा, इसके किसी भी अंग में कोई विकार दिखाई दे रहा है तो उस विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमारा जो शरीर है इसके किसी भी अंग में विकृति हो तो जिस अंग में विकृति है, जिस अंग से वो विकृत है, उस अंग में तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किससे, ये ना अंग विकार है। अब जो विकृतवाचक शब्द कौन कौन से हैं वो देखो, काण है, काण यानी होता है काणा। बधिरे है, बधिरे यानी होता है बहरा। खलवाट है, खलवाट यानी गंजा। लुंजे, लुंजे यानी लूला। खंजे, खंजे यानी लंगड़ा। और कुब्ज है, कुब्ज यानी कुबड़ा। ये जो शब्द हैं ये हैं विकृत, जो विकृति के जिस जो अपने अंग हैं, जिस अंगों में विकृति होती है, ये हमारे जो विकृतवाचक शब्द हैं। अब हम उदाहरण से देखें एक बार। सुरेश है, नेत्रेण काण है। सुरेश नेत्र से काणा है या आँख से काणा है। तो देखो काणा, काणा व्यक्ति एक आँख से होता है, दोनों आँखों से नहीं होता। दोनों आँखों से तो अंधा होता है। तो एक आँख से होता है मतलब एक वचन, और एक वचन में हमारे तृतीय विभक्ति के एक वचन में नेत्रेण बनता है। नेत्रेण कह दो या अक्षणा, नेत्रेण या अक्षणा, नेत्र से या आँख से काणा है। तो देखो ये हमारा आगे काण है, ये हमारा विकृतवाचक क्या हो गया, शब्द। तो जिस अंग में विकृति है, तो हमारी विकृति जो काणा है वो किस में है, आँख से। क्या है, आँख से। तो जिस अंग में विकृति है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो नेत्र में, यहाँ पे नेत्र में विकृति है तो नेत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है कर्णाभ्याम बद्र है, कान से बहरा है। बहरा हमेशा एक कान से नहीं होता है, बहरा दोनों कानों से होता है, इसलिए दो कान हैं तो द्विवचन आएगा। तो द्विवचन में तृतीय विभक्ति में बनता है कर्णाभ्याम। कर्णाभ्याम बद्र है, बद्र यानी होता है बहरा। तो जो बहरा है वो किस अंग से है, तो कर्ण यानी कानों से। तो जिस अंग में विकृति है या जिस अंग से वो क्षतिग्रस्त है उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है शीर्षा खलवाट है। शीर्षा खलवाट है यानी कि सिर से गंजा है, सिर से गंजा है। तो किस अंग में, जिस अंग में भी कोई विकृति हो उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो खलवाट हमारा जो विकृतवाचक शब्द आ गया, और जिस शब्द जिस अंग में है उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला है पादेन खंज है। पादेन खंज है यानी पैरों से लंगड़ा है, पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पे जिस अंग में यानी कि पैर से लंगड़ा है, तो पैर है जो जिस अंग में विकृति हो उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा है ये ना अंग विकार है। इस सूत्र के द्वारा हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, इस सूत्र को देखो, किसी लक्षण या चिन्ह से, किसी लक्षण या चिन्ह से किसी व्यक्ति की पहचान होती है। किसी लक्षण से
या किसी चिन्ह से व्यक्ति की पहचान होती है, उस लक्षणवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कोई भी ऐसा लक्षण है या चिन्ह है जिससे व्यक्ति की पहचान हो रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ऐसा कोई चिन्ह है या ऐसी कोई पहचान है, उस चिन्ह में या पहचानवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। वो किस सूत्र से? इत्थंभूत लक्षणे। जैसे देखो, वह जटाओं से तपस्वी लगता है, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। तो यहाँ पे हमें तपस्वी का कैसे पता चल रहा है कि वह तपस्वी है? किससे? जटाओं से। किससे पता लग रहा है कि वो जटाओं से तपस्वी है? तो हमें जिस लक्षण से पता चले, जिस लक्षण से पहचान हो, जिस चिन्ह से पता चले, उस लक्षणवाचक शब्द में तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जटाओं से, चूंकि जटा है वो बहुवचन में होती हैं, तो यहाँ पे हम बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे। जटावी से जटाविहि तापसः प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो हम जो लक्षणवाचक शब्द हैं उसमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला है, वह शिखा से पंडित प्रतीत होता है, वह शिखा से पंडित प्रतीत होता है। तो जो पंडित प्रतीत हो रहा है, हमें पता लग रहा है कि यह पंडित है, वो किससे पता लग रहा है? शिखा से। किससे लग रहा है? शिखा से। तो हमें पता लग रहा है, जिस लक्षणवाचक शब्द से पता चलता है, जिससे उसकी पहचान होती है, उस लक्षणवाचक शब्द में हम तीसरी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे शिखा का होगा शिखया, सह शिखया पंडित है प्रतीयते। अगला है, वह गणवेश से छात्र प्रतीत होता है। तो हमें छात्र प्रतीत हो रहा है, मतलब हमें छात्र की पहचान किस चीज से पता चल रही है? वो है गणवेश, उसकी वेशभूषा, गणवेश। हमें उस गणवेश से पता लग रहा है कि यह छात्र है। तो यहाँ गणवेश में कौन सी विभक्ति होगी? तीसरी विभक्ति। तो सह गणवेशेन छात्र प्रतीयते। ये हमारा तृतीय विभक्ति है, वो पूरी हुई। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।